हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मेरे प्रिय कवि पर निबंध। आई हो कि आपको जरूर पसंद आएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। रूपरेखा में हमें क्या लिखना होता है? मेन बिंदु। वो भी कौन से मेन बिंदु जिन पर हमें अपना निबंध कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रस्तावना, उसके बाद आरंभिक जीवन परिचय, उसके बाद काव्यगत विशेषताएं और सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे? उपसंहार। रूपरेखा में हमने जो भी मेन बिंदु लिखे हैं उनको प्रत्येक को हमें हेडिंग बनाकर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है और अपने निबंध को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निबंध लिखेंगे। प्रस्तावना यानी कि भूमिका। संसार में अनेक कवि हुए हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। संसार में अनेक कवि हुए हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मेरे प्रिय कवि महाकवि तुलसीदास हैं। मेरे प्रिय कवि कौन है? महाकवि तुलसीदास हैं। यद्यपि तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है, परंतु इनका काव्य कई सौ वर्षों के बाद भी भारतीय जनमानस में रचा बसा हुआ है। यद्यपि हालांकि तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना ज्यादा दिखाई देती है, परंतु फिर भी कई सौ वर्षों के बाद भी भारतीय जनमानस में इनका काव्य बसा हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी मेरे प्रिय कवि हैं। इसलिए ही मेरे प्रिय कवि कौन है? तुलसीदास जी। आगे देखेंगे आरंभिक जीवन परिचय यानी कि तुलसीदास जी का आरंभिक जीवन परिचय। उसमें देखेंगे प्राय प्राचीन कवियों के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। प्राय ज्यादातर जो पुराने कवि हुए हैं उनके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। तुलसीदास जी के विषय में भी ऐसा ही है। तुलसीदास जी के विषय में भी कुछ ऐसा ही है क्या? किंतु माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं है, परंतु माना जाता है कि 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का यानी कि तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। आगे देखेंगे इनके माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म के बाद ही त्याग दिया था। इनके माता पिता ने यानी कि तुलसीदास जी के माता पिता ने इनको अशुभ मानकर जन्म के उपरांत ही इनको त्याग दिया था। इस कारण इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। इस कारण यानी कि त्याग दिया था उनको, इस कारण उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। गुरु नरहरिदास ने इनको शिक्षा दी। इनके गुरु कौन थे? गुरु नरहरिदास। इन्होंने ही इनको शिक्षा दी। इनका विवाह रत्नावली नाम की एक कन्या से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? रत्नावली से। विवाह के बाद पत्नी की कटु उक्ति सुनकर इन्होंने राम भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। विवाह के कुछ दिनों के बाद ही पत्नी की कटु उक्ति यानी कि कठोर वचनों को सुनकर इन्होंने राम भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 37 ग्रंथों की रचना की, परंतु इनके 12 ग्रंथ ही प्रमाणिक माने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 37 ग्रंथों की रचना की, परंतु 12 ग्रंथ ही इनके प्रमाणिक माने जाते हैं। इस महान भक्त कवि का निधन 91 वर्ष की आयु में सन 1623 ईस्वी में हो गया। इस महान भक्त कवि यानी कि तुलसीदास का निधन कब हुआ था? 1623 में। आगे देखेंगे काव्यगत विशेषताएं। तुलसीदास जी के काव्य की विशेषताएं। उसमें देखेंगे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे महान काव्य की रचना की है। तुलसीदास जी ने किसकी रचना की है? रामचरितमानस जैसे महान काव्य की। इसके माध्यम से जनता को अपने सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान हुआ है। रामचरितमानस के माध्यम से जनता को अपने सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान हुआ है। कहने का मतलब है कि समाज के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो सब रामचरितमानस में है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नहचु, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की रचना भी की है। रामचरितमानस के अलावा इन्होंने इतनी सारी बहुत सारे काव्य ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रामचरितमानस ही है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है? रामचरितमानस। इनके सभी काव्यों में सभी रसों को स्थान मिला है। इनके सभी काव्यों में सभी रसों को स्थान मिला है। इनके काव्य में विभिन्न भाषाओं जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, प्राकृत, अवधी, ब्रज, अरबी आदि का प्रभाव दिखाई देता है।
इनके काव्य में ये सारी जितनी भी भाषाएं हैं उनका भी प्रभाव दिखाई देता है। सबसे लास्ट में अब हमें क्या लिखना है, उपसंहार। इसमें लिखेंगे तुलसीदास जी अपनी विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। तुलसीदास जी अपनी विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। निसंदेह इनका काव्य महान है, यानी कि इनका काव्य महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्होंने अपने युग व भविष्य तथा स्वदेश और विश्व के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी है। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सामग्री दी है अपने देश के लोगों के लिए और विश्व के लोगों के लिए। अतः ये मेरे प्रिय कवि हैं। अतः ये मेरे प्रिय कवि हैं। अंत में इनके बारे में यही कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। इस तरह से निबंध कंप्लीट होता। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।